वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें 2024 से 25 का सीबीएसई क्लास 10 का मैथ सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड कोड 041। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन ए को थॉरली जो है वो डिस्कस कर लिया था, उसके 1 to 20 क्वेश्चन जो कि 1 मार्कर होते हैं। अगर वो वीडियो आपने स्किप कर दी है बाई चांस तो आप सैम्पल प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उसको चेक कर सकते हो, या फिर इस वीडियो की आई कार्ड्स के अंदर भी वो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो आज हमें करना है सेक्शन बी, जो कि आपके 2 मार्कर क्वेश्चन ऊपर होता है। तो 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि हमें उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर भी काम करना है। मतलब सेक्शन ए के अंदर अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स भी लिख देते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। और सेक्शन बी ऑनवर्ड जितने भी आपके क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 मार्कर्स के, वो सारे के सारे आपको थॉरली अटेम्प्ट करने होते हैं विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। जहां पर स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लिखनी है, जहां पर आपकी फॉर्मूले रिक्वायर्ड है वो लिखने हैं, और जो भी आपका फाइनल आंसर बनता है वो टीचर को बहुत क्लियरली दिखना चाहिए। दूसरी चीज अगर आप नोटिस करते हो तो सैंपल प्रॉब्लम के अंदर सैंपल पेपर सेक्शन बी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जहां पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। दैट मीन जो आपका फाइनल पेपर आएगा बोर्ड्स के अंदर वहां पर भी सेक्शन बी में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी जहां पर आपको अपना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो एडवाइस यही रहती है कि ऑब्वियसली आप थोड़ा ईजी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि वहां पर आपके मार्क्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर मुश्किल क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा भी पैनिक क्रिएट हुआ या सिली मिस्टेक हो गई तो ऑब्वियसली वो मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। तो क्वेश्चन 21 के अंदर हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। हम पहले ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं उसका। हमें दे रखा है एचसीएफ और फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब है हमें दोनों नंबर्स को पहले प्राइम फैक्टराइज करना होगा यूजिंग दिस मेथड, या फिर अगर हम लोग इसकी माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वो भी हम करेंगे। तो क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के मार्क्स नहीं होते, तो हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो 480 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5, 3 इंटू में 5। और वहीं अगर मैं दूसरा नंबर विच इज 720 है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये बनता है 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर इंटू में 5। तो जिसको भी दिक्कत है वो अपना लॉन्ग प्राइम फैक्टराइज कर उसके आंसर्स फैक्टर्स निकाल सकता है अकॉर्डिंगली। तो अगर मुझे एचसीएफ देना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, तो एचसीएफ के अंदर हमें देखनी होती है हमारे बेस की हायर से छोटी नंबर, जो भी छोटी पावर आ रही होगी। जैसे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 में छोटा वाला 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमने उसको इस तरीके से डाल दिया। यहाँ पर अगर हम देखें 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 है, दैट मीन्स छोटा नंबर वहां पर 3 की पावर 1 आ जाएगा। और ऐसे 5 दोनों में कॉमन आ रहा है विद द पावर 1, दैट मीन्स 5 भी एज इट इज हमारे पास कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास एचसीएफ ला कर देता है विच इज 240। फिर आती है बारी एलसीएम की। तो एलसीएम होती है आपकी हायर पावर, इसका बिल्कुल उल्टा। तो अगर 2 की पावर 4 और 5 के अंदर हमें चेक करना होगा तो वी विल चूज 2 की पावर 5, हायर वाली पावर। ऐसे 3 और 3 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर, और ऐसे 5 एक ही था तो हम लोग उसकी 5 की पावर 1 ही एज इट इज लिख देते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो फाइनल आंसर आपका आता है 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका बी पार्ट। तो सेकंड पार्ट कह रहा है एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन है, हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा जो कि इसके टाइप के हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 85 और 238 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो अगेन यू कैन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 85 का फैक्टर होता है 17 इंटू 5। ऐसे जो दूसरा नंबर है 238 है, उसके फैक्टर्स आते हैं आपके 2 इंटू 7 इंटू में 70। तो उसने बोला है उसका एचसीएफ को हम लोग इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। दैट मीन सबसे पहले मुझे उसके एचसीएफ तक पहुंचना है। तो एचसीएफ इसमें क्लियर कट हमें दिख रहा है कि सिर्फ 17 ही कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ जो है वो हमारा 17 हो गया। दैट मीन्स जो हमें गिवन नंबर था, टर्म थी विच वॉज 85m माइनस 238, दैट इज इक्वल टू एचसीएफ बोले तो 17। तो आप जैसे ही इसको सॉल्व करते हो 85m एज यूजुअल वो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपकी m की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 22 के अंदर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑब्वियसली किसी एक को ही हमें अटेम्प्ट करना है, पर क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग दोनों ऑप्शंस को इजीली डिस्कस करेंगे। तो पहला कह रहा है तो 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर्स 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। तो इसके अगर हम दोनों ही पार्ट्स देखें तो थोड़े से हमें सोचने पड़ते हैं कि एग्जैक्टली अगर उसने बोला है कि 2 डाइस है तो 2 डाइस की सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए टोटल आउटकम क्या है, 36।
अब उसने बोला जो मेरे फेवरेबल आउटकम वो होंगे जब दोनों नंबर के प्रोडक्ट के ऊपर ऑड नंबर आ रहा होगा। तो क्या मैं इसका पूरा 36 टर्म्स का सैंपल स्पेस बनाकर दिखाऊं? तो आंसर इज नो, क्योंकि वो 2 मार्क्स के अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच नहीं करवाएगा, प्लस हमारी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि हमें अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करना है कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट मुझे ऑड चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एक इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इवन आता है। फॉर सपोज 4 × 8 32। अगर हम लोग इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नंबर इवन आता है। फॉर सपोज 2 × 3 6। ऐसे ही अगर हम ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास ऑड आता है। फॉर सपोज 3 × 5 50। तो कोई भी रैंडम एग्जांपल करके आप अपना थ्योरी जनरेट कर सकते हो। तो दैट मीन्स मेरे को जो सिर्फ ऑड नंबर्स के ऊपर फोकस करना है, विच इज 9 11 एंड 7, राइट। तो 7 9 11 के प्रोडक्ट जितने भी आएंगे वो सारे के सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं प्रेजेंटेशन के साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो फेवरेबल आउटकम्स वुड बी, तो पहले मुझे 7 के साथ सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ऑड आएगा प्रोडक्ट। 7 को 9 से करेंगे तो भी ऑड आएगा। 7 को 11 से करेंगे तो भी ऑड आएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो 9 को 7 से करेंगे तो भी ऑड आएगा, 9 को 9 से करेंगे तो भी ऑड आएगा, और ऐसे ही 9 को 11 से करेंगे तो भी ऑड आएगा। सिमिलरली 11 की बारी आई तो 11 को 7 से करेंगे तो भी ऑड आएगा, 11 को 9 से करेंगे तो भी ऑड आएगा, और 11 को 11 से करेंगे तो भी ऑड आएगा। तो ये है मेरा फेवरेबल आउटकम्स का सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरी कितनी हो गई है? इन टोटल 9। तो मेरे पास एक बार मुझे फॉर्मूला जरूर लिखना है प्रोबेबिलिटी का, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। आंसर इज 9 अपॉन में 36, और यू कैन से 1/4। तो बहुत बच्चे इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तो आपका जो भी फ्रैक्शन आता है प्रोबेबिलिटी का, आपको उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का बी पार्ट। हाउ मेनी पॉजिटिव 3-digit इंटेजर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट्स डिजिट 5? तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए 3-digit नंबर के टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो भी आप लिख सकते हो, नहीं तो हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं 3-digit नंबर 100 से, और खत्म कहाँ होते हैं 999 पर। तो अगर मैं इनमें, हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि इनका जो भी डिफरेंस होगा उसमें हम लोग 1 नंबर ऐड कर देते थे, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर होता है वो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे काउंट नहीं हुआ होता। दैट मीन्स यहाँ पर 899 + 1 विच इज टोटल आउटकम्स वुड बी 900। तो बहुत बच्चों को ये डायरेक्टली भी पता होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, उस कैलकुलेशन के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 900 है। अगर मैं फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं, अब वो मुझसे कह क्या रहा है? फेवरेबल आउटकम्स कह रहा है मेरे पास ऐसे 3-digit नंबर होने चाहिए जिसके 100 पर तो 8 आए और यूनिट डिजिट में 5 आए, मतलब बीच के नंबर चेंज होते रहेंगे। तो एक बार 805, एक बार 815, एक बार 825 एंड सो ऑन टिल 895। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? तो इन टोटल दे विल बी 10। तो फिर से हमें एक बार फॉर्मूला लिखना होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस आप लोग नॉर्मल रिवीजन के टाइम पर भी करा करो, तभी आपकी स्पीड भी बन जाती है। तो टोटल आउटकम्स, तो यहां पर हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 10 अपॉन में 900, और यू कैन से 1/90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। तो 23 के अंदर हमें इवैल्यूएट करना है, तो बेसिकली मुझे अपने ट्रिग्नोमेट्री का वो टेबल याद होना चाहिए जिसके अंदर हमें वैल्यू सिखाई गई है। तो हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन ही लिखते हैं, दैट इज 2 sin² 60 माइनस tan² 30 अपॉन में sec² 45। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो 2 sin² 30 का मतलब 2 × sin 60 इज √3/2, इसका स्क्वायर, माइनस tan² 30 मतलब tan 30 इज 1/√3,
इसका स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर 45 मतलब सेक 45 इज √2 तो इसका स्क्वायर। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये बनेगा 2 इंटू 3/4 माइनस 1/3 अपॉन में 2। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, हमारे पास फाइनल आंसर के अंदर ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आएगा 6 और जो एक नीचे का 2 था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा 9 माइनस 2 विच इज 7/12। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है फाइंड द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द डिस्टेंस 8, -5। तो मेरे पास उसने बोला है कि एक एक्स एक्सिस पे एक सर्टेन पॉइंट है जो कि √41 के डिस्टेंस पे बैठा है 8, -5 से। तो हमें उस पॉइंट को निकालना है। बोले तो हम लोग अगर एक्स एक्सिस है तो हम लोग कह सकते हैं लेट द पॉइंट बी x, 0, क्योंकि अगर वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट वुड बी 0। तो हमें एक बार जरूर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेरा कहता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये मेरे x1 y1 हो गए और ये मेरे x2 y2 हो गए। तो डिस्टेंस मुझे गिवन है √41 विच विल बी इक्वल टू x माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस y है हमारे पास 0 माइनस का 5, तो 2 बार माइनस आएंगे, इसका भी स्क्वायर और वहां पर पूरा रूट। तो जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो आपके रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर आंसर बचता है 41 इक्वल्स टू, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 16x और यहाँ पर आ जाएगा आपका 25। तो जैसे आप इसको एक तरफ लेकर जाते हो आपका आंसर बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 25 माइनस का 41 इक्वल्स टू 0। तो हम इस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपका बनेगा 89 माइनस 48। तो ये है आपकी फाइनल इक्वेशन जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, मतलब x की 2 वैल्यूज आएंगी। तो अब हम इसको प्राइम फैक्टराइज अगर हम करें तो ये कुछ बनेगा माइनस का 4x माइनस का 12x माइनस 48 इक्वल्स टू 0 प्लस का 48 है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे, x माइनस 4 आपका पहले x कॉमन आ रहा है, फिर एक बारी 12 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4, तो यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 12 आपके 2 फैक्टर्स हो गए। तो हम लिखते हैं या तो x माइनस 4 की वैल्यू 0 है या आप कह सकते हो x की वैल्यू 4 है, और x माइनस 12 की वैल्यू 0 है या आप कह सकते हो x की वैल्यू 12 है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो पॉइंट था x, 0, मतलब एक बार x, 0 बोले तो 4, 0 या फिर 12, 0। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो जो भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप बीच में उसको स्लो डाउन कर सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में अपना टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सबसे आसान क्वेश्चन है, मुझे बता रखा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल आएगा, तो हम रफली चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं। सपोज दिस इज ए बी सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स वी आर गिवन विद -5, 6, बी के कोऑर्डिनेट्स वी आर गिवन विद 3, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स वी आर गिवन विद 9, 8। तो अगर मुझे उसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है बोले तो उसकी साइड्स हमें निकालनी होगी डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर, और अगर वो आइसोसेलेस है मतलब उसमें से 2 साइड जो होगी वो इक्वल आ रही होगी, एक जो होगी वो अलग होगी। तो हमें इनमें 3 बार अलग अलग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम लोग इसको बस एक बारी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखकर अपने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर तीनों साइड्स निकाल देंगे। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अगेन कुछ इस तरीके का दिखता है। हाँ जी, तो सबसे पहले सपोज वी आर फाइंडिंग ए बी, तो ए बी की अब हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये बनेगा 3 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर का रूट। तो ये बन रहा है आपका 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 का रूट, जो कि आपका बन रहा है √100
और यू कैन से 10 यूनिट्स। सिमिलरली हम लोग BC भी निकालेंगे। तो BC की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बन रहा है 3 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 0,0 - 8 का स्क्वायर का रूट, अगेन जो कि आपका आ रहा है 3 माइनस 9 इज 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 माइनस 8 वुड बी 8, तो उसका स्क्वायर 64। दोबारा से मेरे पास √100 आ गया, और क्योंकि दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल आ गई है तो हमारा प्रूफ भी हो चुका है, वो आइसोसेलेस है, पर हमें फिर भी तीसरी साइड निकालनी ही पड़ेगी। तो AC की अगर हम लोग बात करें तो फिर से 9 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 6, तो यहाँ पे 9 प्लस 5 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका बन रहा है √200, जिसको हम लोग 10√2 भी लिख सकते हैं। तो क्लियरली सिंस AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू BC, triangle ABC is an isosceles triangle, hence proved। तो काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगेन हमारा सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया है। प्लीज इन क्वेश्चंस को, एक भी क्वेश्चन ऐसा इस क्वेश्चन पेपर का नहीं हो सकता जिसमें आप कहो कि यार मुझे नहीं समझ में आता या डाउट है, क्योंकि अगर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन या ये लेवल ऑफ क्वेश्चन उन्होंने सैम्पल पेपर के अंदर दे रखा है, मतलब ये आपका एक हिंट है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। तो आपका काम यही बचता है कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन और ढूंढो विद डिफरेंट वैल्यूज, और उनको साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते रहो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती रहे।